नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा फ्रॉम एसजी इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। अपने पास में क्वेश्चन है, a library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Anita paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा अपन लोग लाइब्रेरी वाली मैम के पास में जाते हैं और मैम से 7 डेज के लिए बुक लेते हैं। मैम बोलती है कि 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज लगेगा। आफ्टर 3 डेज आपको पर डे चार्ज देना पड़ेगा। पर डे चार्ज, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ये फिक्स्ड हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। कौन सा चार्ज बोल सकते हैं इसको, वेरिएबल। अब 7 डेज में से अगर 3 डेज फिक्स्ड चार्ज है तो वेरिएबल डेज कितने होंगे यहां पे, 4 डेज। अब ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल टू X रुपीज, यानी इसका जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, X रुपीज। और मैं बोल रहा हूं यहां पे वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज की बात करता हूं मैं, पर डे Y रुपीज, ठीक है। अगर मान लीजिएगा 1 डे, एक दिन का Y रुपीज चार्ज होता है तो 4 डे का कितना हो जाएगा, 4Y। कितने पैसे दिए अपन ने, X रुपीज फिक्स्ड डेज के लिए, 4Y वेरिएबल डेज के लिए। अब टोटल मान लीजिएगा, टोटल जो दे रहे हैं वो कितना हो जाएगा, X प्लस 4Y, और विच इज इक्वल टू कितना बोल रहा है वो, 27 रुपीज। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये बात हो रही है किसके लिए, सरिता के लिए। ये केस बना रहा हूं मैं सरिता का। सरिता 7 डेज के लिए बुक लेती है, उसमें 3 डेज फिक्स चार्ज होता है, उसका कॉस्ट कितना होता है, उसका चार्ज कितना होता है, X रुपीज। पर डे जो चार्ज हो रहा है वो कितने डेज के लिए लेंगे, 4 डेज के लिए। 1 डे का कितना चार्ज हो रहा है, Y रुपीज, और तो 4Y, 4 डेज से कितना हो जाएगा, 4Y, तो कितना हो जाएगा, X प्लस 4Y, दोनों का टोटल करेंगे विच इज इक्वल टू 27 रुपीज। अब बात करते हैं सेकेंड केस, अनीता पेड ₹4.21। अगर यहां पे मैं अनीता के बारे में बात करता हूं, और अनीता कितने डेज के लिए लिखती है यहां पे, 5 डेज, और 5 डेज में जो फिक्स्ड होगा वो होगा 3 डेज, और जो वेरिएबल डेज होंगे वो कितना हो जाएगा, 2 डेज। अगर इसका 3 डेज का X रुपीज है तो यहाँ पे चार्ज जाएगा X रुपीज, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ Y रुपीज पर डे चार्ज है, तो टोटल कितना जाएगा, 2Y। दोनों मिला के कितना बन रहा है, X प्लस 2Y, विच इज इक्वल टू
which is equal to 21. इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करता हूं, और मैंने आपको 3 मेथड सिखाए थे। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड इज कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो देखिएगा यहां पे ध्यान से, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में से सेकेंड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 4y माइनस 2y विच इज इक्वल टू 2y। 27 में से 21 माइनस कीजिएगा 6, तो y कितना जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 3 रुपीज। ठीक है, जो 4000 कितना रहा है, 3 रुपीज पर डे लग रहा है यहाँ पे। अब बात आ रही है फिक्स चार्ज की, बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। ये इजी आ गया। इसके बाद में यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12 विच इक्वल टू 15 रुपीज। यहां से मेरे पास में फिक्स चार्ज आएगा, और यहां से मेरे पास में कौन सा जाएगा, वेरिएबल चार्ज आ जाएगा। वापिस देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास में टोटल डेज गिवन है, अगर टोटल डेज 7 है, उसमें से 3 डेज, उसमें से 3 डेज वो फिक्स्ड डेज बोल रहा है। अगर 3 डेज फिक्स्ड डेज बोल रहा है, तो बताइएगा बाकी वेरिएबल कितने बचेंगे। 7 में से 3 माइनस कीजिएगा, 4 बचेंगे। इसका कॉस्ट बोल रहा है वो x रुपीज बोल रहा है, इसका बोल रहा है 1 डे का y रुपीज, तो 4 डे का 4y, दोनों मिला के करेंगे x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 27 रुपीज। आगे बात करेंगे अनीता की। अनीता के बारे में बात करते हैं। 5 डेज अनीता बुक लेती है, उसमें से 3 डेज फिक्स डेज हो जाएंगे, वेरिएबल 2 डेज, और यहां से 1 फिक्स चार्ज है x, यहाँ पे y रुपीज पर डे। तो 2y x प्लस 2y इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशंस को आप लोग सोल्व करिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते हैं तो मेरे पास में x इक्वल टू 3 रुपीज पर डे एंड सॉरी y इक्वल टू 3 रुपीज पर डे एंड x इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन, लिखिएगा आप लोग, इसको उतारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम टाइप है। A railway half ticket cost half of the full fare and the reservation charges and the same on half ticket as on full ticket. One reserved 3 AC class ticket from New Delhi to Lucknow cost rupees 538 and one of reservation 3 AC class ticket cost rupees 294. Find the full basic fare and the reservation charges separately. देखिएगा, अगर जब पापा और ये पापा, ठीक है, और ये बेटा, दोनों साथ साथ ट्रेवलिंग करने जाते हैं, तो आपने सुना होगा ना कि पापा का फुल फेयर लगता है और बेटे का हाफ फेयर लगता है। ये आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना? कि भाई पापा को पूरा टिकट देना पड़ता है और बेटे को हाफ टिकट देना होता है। तो रेलवे बोलता है कि चाहे आप फुल टिकट बनाइए, चाहे आप हाफ टिकट बनाइए, जो रिजर्वेशन चार्ज होगा
वो फिक्स्ड होगा, दोनों के लिए इक्वल होगा। और जो दूसरा चार्ज है उस चार्ज को मैं बोल सकता हूं वेरिएबल चार्ज। वो पापा के लिए पूरा लगेगा और बेटे के लिए हाफ लगेगा। जैसे मान लीजिएगा अगर पापा का टिकट बनाते हैं तो पापा का लिए टिकट बनाते हैं, उसको मैं बोल सकता हूं, मान लो कॉस्ट ऑफ टिकट बनता है, ये कॉस्ट बनाता हूं मैं टिकट की। तो उसके अंदर एक तो रिजर्वेशन चार्ज लगता है, और रिजर्वेशन चार्ज लगता है, इसको मैं बोल सकता हूं दूसरे को 2 मिनट के लिए दूसरा नाम दे देता हूं, उसको बोलता हूं मैं डिस्टेंस चार्ज। मान लो जो रिजर्वेशन चार्ज है, आपको समझाने का एग्जांपल का रिजर्वेशन चार्ज है, ये दोनों के लिए फिक्स होता है। ये पापा के लिए भी इतना ही लगेगा जितना बेटे के लिए लगेगा, और इस चार्ज को मैं बोल सकता हूं वेरिएबल चार्ज। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पापा के लिए बनाता हूं, मैं बोलता हूं लेट द रिजर्वेशन चार्ज इक्वल टू, जो फिक्स है उसको बोल दिया मैंने x रुपीस, और डिस्टेंस चार्ज को मैंने बोल दिया y रुपीस। ध्यान समझना, अगर फर्स्ट टिकट फुल फेयर वाला बनाता हूं मैं, फुल फेयर टिकट कितना है 538, फुल वाला बनाता हूं मैं, फुल टिकट बनाता हूं, और फुल टिकट कितना आ रहा है यहाँ पे 538, उसमें रिजर्वेशन चार्ज तो x लगेगा, प्लस जो डिस्टेंस चार्ज है पापा के लिए पूरा लगेगा, उसको बोलते हैं y। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बात करता हूं मैं यहाँ पे, इधर बोलता हूं, मान लो अगर मैं यहीं पे हाफ टिकट बोलता हूं मैं, और हाफ टिकट की बात करता हूं, हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी आ रही है 294 रुपीज इक्वल टू रिजर्वेशन चार्ज तो फिक्स लगेगा, पर जो वेरिएबल चार्ज है वो हाफ लगेगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों को सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस करता हूं मैं, 538 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 294 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा y बाई 2 इक्वल टू 8 में से 4 गए 4, 244, तो यहां से देखिएगा आप, ये देख लो 8 में से 4 गया 4, 13 में से 9 गए 4, 3, और 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहां से जो y आएगा वो आएगा 884, यानी जो वेरिएबल चार्ज है वो 488 आ रहा है। और इसको अगर मैं पुट करता हूं, इसमें यहां करता हूं मैं पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो ध्यान से 538 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 488, x इक्वल टू 538 माइनस 488, 0, और ये कितना आ गया यहाँ पे 50 रुपीज। चेक कर लेना कैलकुलेशन, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे से लिखी है मैंने 538 और 294, ठीक है, तो ये आ जाएगा रिजर्वेशन फिक्स चार्ज है, ये y है, ठीक है, 294 x प्लस वाई बाई 2, इसमें से माइनस करेंगे कट जाएगा, यहाँ y माइनस वाई बाई 2, वाई बाई 2 बच जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 13 में से 9 जाएंगे 4, फिर यहाँ पे जाएगा कितना 3, और 5 में से 3 जाएगा 2, तो y आ जाएगा यहाँ पे 488, ठीक है, और 538 x प्लस 488, 538 माइनस 488, 8 में से 8 0, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 550 रुपीज। ठीक है, तो रिजर्वेशन चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास में, जो फिक्स आएगा वो 50 रुपीज, और वेरिएबल चार्ज कितना जाएगा 488 रुपीज। तो प्लीज लिखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। टाइप नंबर जो भी है, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग, आज का टाइप नंबर 2, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। इस बेस के ऊपर
जो भी केसेस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। देखिए ध्यान से, अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम partially by train and partially by car. He takes 8 hours if he travels 120 kilometers by train and rest by car. She takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometers by train and rest by car. Find the speed of the train and the car. अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिएगा एक आदमी को यहां से लेके मान लीजिए यहां तक जाना है, ये अपना जयपुर और ये अपना क्या कानपुर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। अब बोल रहा है कोई भी आदमी जयपुर टू कानपुर जाता है तो आधी ट्रेन से जाता है, कुछ ट्रेन से जाता है, कुछ कार से जाता है। तो मान लीजिएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 600 है और टोटल टाइम की बात करता हूं मैं यहाँ पे, वो बोल रहा है 8 आवर्स। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं यहां से लेके यहां तक कितने बोल रहा है वो 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर 120 किलोमीटर बाई ट्रेन से जाता है तो बाकी फिर कार से जाता है, तो देखिए ध्यान से कितना बचेगा, 600 में से 120 जाएगा 480 किलोमीटर, और 480 किलोमीटर किससे जा रहा है वो कार से। मैं बोलता हूं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and the speed of car equal to y किलोमीटर पर आवर। अभी यहां से लेके मान लो यहां तक जाता है, यहां से लेके मान लो ये आगरा बोलता हूं मैं। अगर मान लो जयपुर टू आगरा जाता है वो ट्रेन से, तो कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलता हूं मैं T1, और आगरा से कानपुर जाता है उस टाइम को बोल देता हूं मैं T2। समझ में आ गया। फिर बोलता है अगर मान लीजिएगा वही जाना जयपुर टू कानपुर है, ये जयपुर है और मान लो ये कानपुर है, ये अपना जयपुर पिंक सिटी और ये कानपुर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है 600 किलोमीटर, और टोटल टाइम की बात करता हूं मैं यहां पे, तो 8 आवर्स तो लगेगा इफ सी ट्रेवल्स 20 मिनट, और 20 मिनट को अगर मैं आवर्स में लिखूंगा तो 20/60 इक्वल टू 1/3 आवर, तो टोटल टाइम आ जाएगा प्लस 1/3 इक्वल टू 25/3 आवर्स। यानी यहां पे अब की बार जयपुर टू कानपुर जाने के लिए उसमें जो टाइम लगेगा 25/3 आवर्स लगेगा। तो देखिएगा वो बोल रहे हैं इस बार वो ट्रेन से जो ट्रेवल करता है वो 200 किलोमीटर करता है, और बाकी यहां से 400 किलोमीटर ये ट्रेन से जाता है 200 किलोमीटर और कार से जाता है 400, और स्पीड जो ट्रेन की स्पीड बोल रहे हैं उसको बोल रहा है x, सेम चलेगी x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे बोलते हैं कार की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब यहाँ पे 200 चलने के लिए टाइम अलग लगेगा, इस टाइम को बोलता हूँ T3, इस टाइम को बोलता हूँ मैं T4। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम की बात करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं क्या, T1 टाइम प्लस T2 टाइम इक्वल टू टोटल टाइम 8 आवर्स बोल सकता हूं। अगर इसकी T1 टाइम के लिए डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, स्पीड x है,
प्लस T2 के लिए कितनी है यहाँ पे 480 है और ये कितना आ रहा है यहाँ पे y इक्वल टू 8। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वाले केस में बोल रहा है अगर T3 प्लस T4 टोटल टाइम आ रहा है 25/3, T3 के लिए डिस्टेंस आ रही है 200 अपॉन x प्लस T4 के लिए आ रहा है 400 अपॉन y इक्वल टू 25/3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर अपन लोग इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, याद हो, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्यू। ये बन जाएगा 120p प्लस 480q इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिएगा। इसको बोल दीजिएगा 200p प्लस 400q इक्वल टू 25/3। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो सोल्व इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, फाइंड p एंड q। और p एंड q फाइंड आउट करने के लिए वहां पे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू p पुट करिएगा और 1 अपॉन वाई इक्वल टू q पुट करिएगा। फाइंड x एंड y, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ में। आपको यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाय।